दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2024 से हरियाणा के गुरुग्राम शहर से, जहां ऊंची ऊंची इमारतों, कोचिंग सेंटरों और सपनों के बीच एक ऐसा लड़का रहता था जो बाहर से देखने में तो बहुत आत्मविश्वासी लगता था, लेकिन अंदर से बेहद डरा हुआ था। ये लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, किताबों के सामने कितनी भी देर बैठ जाए, उसके नंबर कभी अच्छे नहीं आते थे। हर एग्ज़ाम उसके लिए डर बन जाता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बार भी कम मार्क्स आए तो घर में फिर वही डांट, वही ताने और वही निराशा उसका इंतजार कर रही होगी। उसके माता पिता बहुत उम्मीद रखते थे, लेकिन वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। इसी डर ने उसे अंदर से कमज़ोर बना दिया था। लेकिन कुदरत ने इस लड़के को एक ऐसी चीज़ दी थी जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। ये लड़का देखने में बहुत हैंडसम था। उसकी बॉडी बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा मैच्योर थी और वो अपनी उम्र से कई ज़्यादा बड़ा लगता था। क्लास में टीचर्स भी कई बार उसे नोटिस करते थे, लेकिन वो खुद को बस एक कमज़ोर स्टूडेंट मानता था जिसे सिर्फ पास होना है। इसी कहानी की दूसरी तरफ थी एक फीमेल टीचर जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। शादी को उसको 14 साल हो चुके थे। उसका पति एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करता था और दोनों गुरुग्राम के एक शांत से इलाके में रहते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर इस शादी में दरारें आ चुकी थीं। पति पत्नी के बीच बात बात पर झगड़े होने लगे थे। जून की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, स्कूल कॉलेज बंद थे। टीचर के पास करने को कुछ खास नहीं था और दिन भर घर में अकेलापन उसे खाई जा रहा था। इसी दौरान एक सुबह उसका अपने पति से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़े में पति ने उसे ऐसी ऐसी बातें कह दी जो किसी भी औरत के दिल को तोड़ सकती है। वो ऑफिस के लिए निकल गया और घर में रह गई सिर्फ एक औरत। टूटा हुआ आत्मसम्मान और गुस्से से भरा हुआ मन। उस वक्त शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं वो किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उसे गुस्से और खालीपन के बीच उसे अपने उस स्टूडेंट की याद आई जो पढ़ाई में कमजोर था लेकिन देखने में बहुत आकर्षक था। उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे उस लड़के को कॉल किया, फ़ोन पर बहुत प्यार से बात की और कहा कि तुम जानते हो तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता दूं तो तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। ये सुनते ही उस लड़के के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग गई। उसे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो डरते डरते टीचर के घर जाने के लिए मान गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि घर पर कोई और नहीं था। टीचर ने बहुत सामान्य तरीके से उसका स्वागत किया, पानी पूछा और फिर दोनों सोफे पर बैठ गए। बातचीत शुरू हुई। टीचर ने उसे समझाया कि वो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती है, इंटरनल असेसमेंट में उसकी मदद कर सकती है। मार्क्स के लालच में वो लड़का हर बात पर हाँ कहता चला गया, लेकिन तभी अचानक टीचर ने एक ऐसी बात कह दी जिसने उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि अगर हम बेडरूम में जाकर बात करें तो ज़्यादा आराम से समझा पाऊंगी। ये सुनते ही लड़का घबरा गया। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन टीचर ने उसकी बात नहीं मानी। उसने धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश की, उसे छूना शुरू किया। लड़का डर गया, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उस पल वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी घर के अंदर पहली बार दोनों के बीच गलत संबंध बन गए। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। टीचर खुश थी क्योंकि उसे वो सब कुछ मिल रहा था जो उसका पति उसे नहीं दे पा रहा था, और लड़का खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो क्लास में पास हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म हुई और क्लासेस शुरू हो गईं। क्लास के अंदर दोनों की नज़रें मिलती थीं। टीचर अब उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। इंटरनल मार्क्स में उसे फ़ायदा मिलने लगा। जब जब टीचर को पता चलता कि उसका पति घर पर नहीं है, वो उस लड़के को कॉल करके बुला लेती थी। मार्क्स के लालच में लड़का हर बार चला जाता, दोनों बेडरूम में मिलते और हर बार ये रिश्ता और गहरा होता चला गया। जून से जुलाई तक ये सिलसिला चलता रहा। लड़का अंदर से डरता भी था, लेकिन उसे लगता था कि अब पीछे हटना मुश्किल है। जैसे जैसे समय बीतता गया, फीमेल टीचर को ये डर सताने लगा कि अगर ये लड़का बार बार उसके घर आता रहा तो कहीं उसका पति शक न करने लगे। यही डर धीरे धीरे उसे और ज़्यादा परेशान करने लगा। इसी डर के चलते दोनों ने फैसला किया कि अब वे घर के बजाय बाहर मिलेंगे। 21 जुलाई 2024 को दोनों ने एक लोकल होटल में कमरा बुक किया, कमरा नंबर 203। रिसेप्शन पर टीचर ने कहा कि ये उसका रिश्तेदार है। किसी को कोई शक नहीं हुआ। कमरे के अंदर वही सब हुआ जो पहले होता आया था। इसके बाद ये सिलसिला यहीं नहीं रुका।
उसी होटल के कमरा नंबर 107 में भी दोनों कई बार मिले। हर बार वही बहाना, वही झूठ, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। धीरे धीरे टीचर के पति को शक होने लगा। फोन कॉल से बदलता हुआ व्यवहार और देर से घर लौटना, सब कुछ उसे अजीब लगने लगा। पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए। आखिरकार उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। पति ने उससे अलग रहने का फैसला कर लिया। टीचर अब अकेले एक अलग घर में रहने लगी, लेकिन उसके बावजूद वो लड़के से मिलती रही। जून से लेकर सितंबर 2024 तक दोनों कई बार मिल चुके थे, लेकिन तभी एक दिन टीचर के मन में एक डर बैठ गया। अगर इस लड़के ने सब कुछ किसी को बता दिया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी डर में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। लड़का भी अब दबाव महसूस करने लगा था। इसी डर और गुस्से में टीचर ने एक खौफनाक फैसला लिया। वो गुरुग्राम के एक लोकल पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां जाकर कहा कि उसके स्टूडेंट ने उसके साथ छेड़छाड़ की है, जबरदस्ती की है। पुलिस ने बिना ज़्यादा जांच के लड़के पर केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लड़के की दुनिया उसी पल उजड़ गई, लेकिन जब वो अपने परिवार से मिला तो उसने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी और एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर पिता का सर शर्म से झुक गया और गुस्से में कांप उठा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि ये सब टीचर की मर्जी से हुआ था। ये वीडियो कोर्ट और पुलिस के सामने पेश किया गया। वीडियो देखने के बाद पूरी कहानी पलट गई। अब केस टीचर के खिलाफ चला गया। जनवरी 2025 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कई बार बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार कोर्ट ने मना कर दिया। जून 2025 तक 3 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी थी। कोर्ट ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में गलती टीचर की है। लड़के ने कई बार मना किया था। अब सवाल ये है कि एक टीचर जिसे बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए था, उसने एक कमज़ोर स्टूडेंट की कमजोरी का फ़ायदा उठाया। दोस्तों, आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो घटना है, सभी तक पहुँचे और सभी लोग अवेयर हो सकें।